नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियोस के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है? कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनने से या दृष्टि संबंध से बनने पर ये राजयोग बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में भी हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और आप इसलिए इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है, क्योंकि जून में ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि मई 2023 में और 15 जून 2023 के बीच ये राजयोग प्रभावी क्यों नहीं था। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल अधिक था, राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था, और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूँकि
राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में है, 14 डिग्री अंश बल है, तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। जून 2023 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि गज केसरी राजयोग शुक्र के द्वारा भी बनता है और बुध के द्वारा भी बनता है। तो आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 6 जून को प्रातः 4:40 चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा, धन भाव में, और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब शुक्र अष्टम भाव में है और धन के भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 6 जून से 9 जून तक बनेगा। 9 जून प्रातः 6:02 तक। शुक्र धन के कारक होते हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही साथ धन के भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। इस समय आपका मन, चूँकि चंद्रमा क्या है, आपका मन है और गोचर कहाँ है, धन के भाव में, तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन के संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप फालतू खर्चों में कैसे कटौती की जाए और किस तरह से धन संचय किया जाए, इसी पर फोकस करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के साथ, परिवार के सहयोग से आप धन संचय करेंगे। और चूंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, तो 6 जून से 9 जून के बीच आपको कहीं न कहीं से मोटा पैसा भी मिलने का योग बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, तो नौकरी के क्षेत्र से आपको अचानक से पैसा मिल सकता है। सर्विस सेक्टर से आपको अचानक पैसा मिल सकता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, कला के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है, विरासत या वसीयत से आपको धन मिल सकता है। अष्टम भाव इंश्योरेंस को शो करता है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं को शो करता है, ज्योतिष और तंत्र मंत्र को शो करता है। इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और अष्टम भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का भी होता है। तो आपको व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं और भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि मेटल्स है, मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल है, ऑयल है, गैस है, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ से भी अचानक धन प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव लॉटरी और शेयर से भी धन प्राप्ति के नए नए अवसर दर्शाता है। तो इस समय आपको धन के संचय की स्थिति बनेगी। आप निवेश कर सकते हैं शेयर में, गोल्ड में या किसी प्रॉपर्टी में। परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है या किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है।
13 जून को गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाएगा। 13 जून को बाद दोपहर 1:32 1:32 PM पर चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि में होगा। गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी पंचम भाव में और गज केसरी राजयोग अत्यंत प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 13 जून से 15 जून तक बनेगा, रात्रि 8:23 तक। बहुत ही शुभ समय रहेगा आपके लिए किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा और लॉटरी, सट्टा, शेयर का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स को भी शो करता है। यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनने से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान की आप प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की अगर बाधा थी तो वह भी दूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। आप अपने प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और ये आकर्षण विवाह में परिणित हो सकता है। छात्रों के लिए तो ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। मन आपका शांत रहेगा और कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है, तो विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो सकती है। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और चूंकि पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है तो राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, तो धन का लाभ तो होगा ही। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और सोशल नेटवर्क से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगली डेट है 22 जून। 22 जून को प्रातः 4:18 पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये राजयोग 25 जून 4:52 PM
तक प्रभावी रहेगा। बहुत ही शुभ राजयोग बनेगा, क्योंकि भाग्य भाव में बन रहा है। गुरु का गोचर त्रिकोण के भाव में है। एक त्रिकोण में गुरु का गोचर है, दूसरे त्रिकोण में चंद्रमा का गोचर है, और गुरु स्वयं भाग्य के कारक होते हैं। तो ये गज केसरी राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। कुंडली का नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राओं, कंसल्टेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। यहाँ पर गज केसरी राजयोग का बनना आपको भाग्य का फुल सपोर्ट देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें आप पूरा करेंगे, और नए कार्य शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपने पिता गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी, और आप शिक्षक, काउंसलर, धर्मोपदेशक, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको मिल सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थयात्रा की इच्छा थी वो पूरी होगी। गुरु संतान के कारक हैं, तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, या संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और काम में मन लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जून माह का अंतिम गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 27 जून को बनेगा। 27 जून को प्रातः 3:28 पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा, और चंद्रमा कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये गज केसरी राजयोग 30 जून 10:19 AM तक प्रभावी रहेगा। कुंडली का जो 11वां भाव है, ये आपकी इनकम और गेंस को शो करता है, आपकी आय और लाभ को शो करता है। 11वां भाव आपकी कामना, आकांक्षा, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके मित्रों को, बड़े भाई को, सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, और अपने सोशल नेटवर्क से आपको लाभ होगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, या अपनी किसी पुरानी इच्छा, पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास आप शुरू कर सकते हैं, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है 27 से 30 जून के बीच। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी, आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई, मित्रों, सोशल रिलेशन का सपोर्ट मिलेगा, और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों पर चर्चा हो गई है। आप इस गोचर का लाभ उठाएं, किसी नई शुरुआत करें, किसी अच्छे कार्य की, शुभ कार्य की शुरुआत करें, और आप देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।